ये संसार, ये दुनिया, ये विश्व मर्द और औरत दोनों के पैरों के नीचे बिसात की तरह बिछा हुआ है, जिसके ऊपर निरंतर उन दोनों का जीवन घूम रहा है आराम से। मर्द इस दुनिया में नई नई खोजें करता रहता है, करता रहा है, करता रहेगा। और औरत किसी कलाकार की तरह उसकी खोजों में रंग भरती रहती है। औरत की शारीरिक इच्छाएं मर्द पूरी करता है और मर्द की मानसिक इच्छाएं औरत पूरी करती है। अपने औजारों में सुबह से शाम तक घुसा हुआ मर्द जब थक जाता है, तब वो आराम करने के लिए अपने साथी का कंधा ढूंढता है, यानी औरत का। औरत मर्द का आधा हिस्सा है और मर्द औरत का अधूरा सपना। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस विसात, इस संसार के ऊपर निरंतर संघर्ष का युद्ध चलता ही रहता है। औरत किसी सपने की तरह इस धरती पर जन्म लेती है, सपनों में जीती है, सपने देखती है और सपनों के पूरा होने का इंतजार करती करती वो चली जाती है। और मर्द इस दुनिया में आता है किसी सम्राट की तरह, जो सपनों में नहीं यथार्थ में जीता है, दूसरों के सपने पूरे करता रहता है। अब तक आपने औरत के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं नर तत्व की, पुरुष की, मर्द की। प्रभाव की, क्रोध, तृष्णा, गर्व, ईर्ष्या, नफरत, निराशा, अविवेक, मोह, आलस्य, हठ, क्षमा, अखंडता, शीलता, अनुकंपा, प्रेम, आशा, हिम्मत, विचारवानता और पांडित्य की। मर्द के पास अपनी जीत को पाने और दुनिया को जीतने के लिए हजारों चालें होती हैं, और औरत के पास प्यार में जीतने के लिए सैकड़ों दांव पेच होते हैं। औरत के लिए प्यार एक खेल की तरह है, जिसमें वो कभी कभी भावुक भी हो जाती है, और मर्द के लिए कुछ भी खेल नहीं है। उसके लिए सब शाश्वत है, सब सच है, सब यथार्थ है, जिसके लिए कभी कभी वो लापरवाह होकर भटक भी सकता है और भटक जाता है। मर्द ये पहले से जानता है कि यहां ईमानदारी प्रधान हो, वहां बेईमानी से शिकार किया जाता है। यहाँ सच की भीड़ खड़ी हो, वहाँ झूठ बोलकर हुकूमत की जाती है, और यहाँ दया शांति जैसी बातें हों, युद्ध वहीं लड़ा जाता है। वो जानता है कि कैसे आलस्य को विचारवानता से, मोह को पांडित्य से यानी बुद्धि से, अविवेक को हिम्मत से, निराशा को आशा से, नफरत को प्रेम से हराया जा सकता है। और वो जानता है कि क्यों क्यों मेहरबानी ईर्ष्या से बड़ी होती है, शीलता पर गर्व भारी पड़ता है, अखंडता तृष्णा को मार डालती है, क्रोध क्षमा का शत्रु है, और हठ प्रभाव को दिशाहीन बना देता है। मर्द ही जानता है कि राजा अगर सिंहासन पर बैठा हो तभी वो शेर कहलाता है, और शेर बिना हौसले के भी अगर आसन पर बैठा हो तो वो नर्क भोगने वाला होता है। कभी मत भूलना, शारीरिक रूप से जवान दिखने वाला कोई लड़का मर्द नहीं होता। जिम्मेदारी, सेल्फ इंडिपेंडेंस, सेल्फ रेगुलेशन की भावना ही मर्द की पहली पहचान है। जिस मर्द में जवानी की जगह बचपन अपनी जड़ें फैलाकर बैठा होता है, वो मर्द बच्चों जैसा होता है। वो शिकायतें करता है, किए हुए वादे नहीं निभाता, और डींगे हाँकने का गुण उसकी पर्सनैलिटी पर भारी होता है। डींगे हाँकने और शिकायतें करने की आदत अक्सर निकम्मों में पाई जाती है। ये लोग शीशे के सामने अपना ज़्यादातर वक्त बिताते हैं। खुद को ओवर स्मार्ट दिखाना और दूसरों से अलग लगने की भूख इनको हर जगह बेचैनी का एहसास करवाती है। जब इनको बाहर से अपनी तारीफ करने वाला नहीं मिलता, तब या तो ये खुद अपनी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, या फिर दूसरों को बेइज्जत करके अपने दिमाग को सुकून दे लेते हैं। क्योंकि ये जो खुद नहीं कर सकते, उस काम को कोई दूसरा कर रहा हो तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इनको लगता है कि जैसे इनकी कामयाबी किसी दूसरे ने छीन ली हो।
इन लोगों का दिमाग इनकी जुबान में होता है। ये झूठ को इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि सुनने वाले को वो सच लगने लगता है सपनों में। लेकिन कुछ ही पलों के लिए ये जिस लड़की को देखते हैं उसको गर्लफ्रेंड बनाने की सोचने लगते हैं। उसका कोई बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, ये विचार इनका दिमाग चाहकर भी पैदा नहीं करता। इनकी फेवरेट फुटबॉल या फिर क्रिकेट टीम अगर मैच जीत जाए तो ये नाचते हैं, गाते हैं, पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं। और अगर वो हार जाए तो गालियां देते हैं। बचपने में जीने वाले जवान लोग अक्सर बड़ी आसानी से किसी की भी मीठी मीठी बातों के दीवाने हो जाते हैं, उसे अपने सर पर बिठा लेते हैं और कभी नहीं चाहते कि उनके फेवरेट की जगह कोई दूसरा ले। इसीलिए किसी दूसरे की चापलूसी करते करते ये ऐसे लोगों से लड़ाई मोल ले लेते हैं जिनको ये जानते भी नहीं। ये छुपकर वार करते हैं क्योंकि ये बहादुर नहीं होते, दीवाने होते हैं। क्योंकि ये बचपने में होते हैं। बड़े बड़े कामयाब मर्द इन लोगों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। वो इनको अपना नौकर बना लेते हैं, इनको पैसे देते हैं और अपना काम करवाते हैं। ये लोग अभी लीडर बने नहीं होते, लेकिन लीडर बनने की यात्रा शुरू कर चुके होते हैं। दूसरी तरफ जो लड़के सच में मर्द कहलाते हैं वो बहादुर होते हैं, जवान हो ना हो सम्राट होते हैं, अपने सपनों के सम्राट। दूसरी तरफ जो लोग अपने बचपने को पीछे छोड़कर जवानी के रास्तों पर चल निकलते हैं, निडरता से आगे बढ़ रहे होते हैं, वही मर्द कहलाने के लायक होते हैं। यही बच्चे इंडिपेंडेंट लोगों की भीड़ में गिने जाते हैं। आमतौर पर उस इंसान को बहादुर माना जाता है जो निडर हो। लेकिन निडरता का गुण किसी को यूं ही आसानी से या फिर पैदाइशी नहीं मिल जाता। निडरता की आग इंसान को अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है और ये जन्म लेती है हठ से, क्षमा से, अखंडता